औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो बेसिक हमारा टॉपिक चलता आ रहा है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड आपके साथ आज वीडियो के अंदर लेक्चर के डिस्कशन स्टार्ट करूँगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान जो डिफरेंस है उसके ऊपर है। हो सकता है कि ये आपको टॉपिक जो मैंने पिछला टॉपिक आपको पढ़ाया है उसमें कुछ बातें जो हैं वो रिपीट भी हों, लेकिन फिर भी अगर आपको वो चीज़ समझ आ गई है तो फिर तो गुड है, और अगर नहीं आई तो आज मैं दोबारा उसको कवर करा रहा हूँ। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि प्रॉपरली जो डिफरेंस के लिहाज से इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो हमने सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो आज हमने पढ़ना है वो बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो आज पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने डिफरेंस नहीं पढ़ा था, हमने सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। जिस तरह आपके सामने है जी हमारा डिफरेंस और बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। एक शुरू करने से पहले एक आप लोगों के साथ अहम बात बताता चलूं कि अगर आपने फ़र्ज़ करें सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेडिंग नहीं दी हुई और आप नीचे इट इज़ लिख रहे हैं, तो ये एग्जामिनर को या चेक करने वाले को नहीं पता चलेगा कि किस सॉफ्टवेयर के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने ये ज़हन में बात बिठा लें कि जब भी आप कोई डिफरेंस लिखेंगे तो उसके ऊपर हेडिंग आपने मार्कर के साथ लाजमी मेंशन करनी है, ताकि पढ़ने वाले जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला पेपर एज ए एग्जामिनर है, चेकर है, उसके लिए आसानी हो। आप जो भी आंसर लिखें उसके लिए आसानी आपने पैदा करनी है, ताकि वो आसानी से आपको मार्क्स ओपनली दे सके। तो सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के पहले पॉइंट की बात करते हैं। इट इज़ ए जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जनरल पर्पज़। जनरल पर्पज़ का मतलब ये होता है कि ये हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी है। इसके बगैर हमारे कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकेगा। सिंपल आसान से अल्फाज में अगर आपको समझाना चाहूँ तो कंप्यूटर के अंदर आप मशीन ले आते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है, आप कह सकते हैं कंप्यूटर की ज़बान में उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, अगर ये नहीं है तो आपका कंप्यूटर रन नहीं करेगा, आप कोई एप्लीकेशन भी नहीं चला सकेंगे। तो इसे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इसीलिए कहते हैं कि ये हमें कंप्यूटर के अंदर हर वक्त ये चलता रहता है, जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है ये हर वक्त चलता रहता है और आपके कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को कंट्रोल और मैनेज करता रहता है, रिसोर्सेज को। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। मतलब इसका कहने का ये है कि ये किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हर वक्त आपके कंप्यूटर में रन नहीं करता या आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी भी नहीं है। ये आगे भी एक पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो किसी एक ख़ास मकसद के तहत इस्तेमाल किया जाए। जबकि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी है, इसका होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। पहला पॉइंट हमारा हो गया जी। दूसरा पॉइंट हमारा जो है दीज सॉफ्टवेयर। अब मैंने दीज इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग दी हुई है। अगर आपने ये ना दी हो तो फिर आपने उसका नाम लेना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दीज सॉफ्टवेयर्स आर इन लेस अमाउंट या लेस अमाउंट एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेस अमाउंट के मतलब तादाद में, अगर हम इनकी तादाद की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की तादाद कम है। तकरीबन 25 से 30 सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होंगे जो कि दुनिया में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उसके अगर अल्टरनेटिव हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाएँ तो ये सॉफ्टवेयर्स इनकी तादाद इंटरनेट पर बेशुमार है। ला तादाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मुख्तलिफ़ तरह के मिल जाते हैं, मुख्तलिफ़ मकसद के लिए, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप्ड इन लो लेवल लैंग्वेज लाइक असेंबली, फॉर एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज। जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी आप बात कर लें, विंडोज़ 1.0 से लेके डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहते हैं, डॉस हो गया, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ 98 से आगे चलते हैं 2000, एक्सपी, विस्टा, ये जितनी भी हैं, अब तो विंडोज़ 11, 12 पे भी काम हो रहा है। तो
ये जितनी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारी विंडोज़ जो हैं ये बेसिकली असेंबली या लो लेवल लैंग्वेजेस में डेवलप की गई हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं ये ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेजेस में डेवलप किए जाते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि हाई और लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर मशीन के बहुत ज़्यादा करीब हों। मशीन के करीब से मुराद जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है 0 और 1 की फॉर्म में। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। जो लैंग्वेजेस इंसान के ज़्यादा करीब होती हैं, जो इंसान को आसानी से समझ आ सकती हैं, लाइक इंसान कोई भी अगर कोई ये ऐसी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक प्रिंट, सी आउट, सी इन, प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह। तो ऐसी लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। इंशाल्लाह जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे, टॉपिक चैप्टर 5 में भी आएगा, उसके अंदर आपको मैं लैंग्वेजेस के बारे में भी बताऊँगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेजेस में डेवलप किए जाते हैं, लाइक C++ या जावा। जिस तरह आपके मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, इसके अंदर जो एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं वो जावा लैंग्वेज में बनाई जाती है और जावा इज़ इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। तीसरा पॉइंट भी हमारा हो गया जी। चौथा पॉइंट जो है जी, दिस सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एसेंशियल। एसेंशियल मतलब ज़रूरी होता है फॉर ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए टास्क। कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आप कंप्यूटर पे कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकते। आप खुद फ़र्ज़ करें आप कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहते हैं और आपके कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल ही नहीं है, तो क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को MS वर्ड को चलाने के लिए कोई भी विंडोज़ होना ज़रूरी है। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकेंगे। लिहाजा सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एसेंशियल फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है फॉर परफॉर्मिंग एनी टास्क। इनकी एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ कोई भी ले लें, और डिवाइस ड्राइवर्स, जो कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि आप कोई भी डिवाइस अगर कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, उसके ड्राइवर्स अगर अवेलेबल हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो वो इंस्टॉल कर देता है, नहीं है तो आपको कह देता है कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। तो डिवाइस ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ही हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है इज़ नॉट एसेंशियल फॉर ए कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क, टू डू एनी टास्क। कंप्यूटर के लिए ज़रूरी नहीं है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या आप कहेंगे जी कंप्यूटर नहीं चल सकता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कंप्यूटर बिल्कुल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर भी चल सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड आपका ना भी हो, एडोब फोटोशॉप ना भी हो, कोरल ड्रा ना भी हो, इन पेज ना भी हो, आपका कंप्यूटर फिर भी सही रन करता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये ख़ास मकसद ये टास्क को कंप्लीट करने के लिए होते हैं। तो फॉर एग्जांपल MS वर्ड हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा हो गया, एडोब प्रीमियर हो गया, एडोब ऑडिशन हो गया, ये सारे मुख्तलिफ और भी बहुत तरह के सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पर मिल जाते हैं। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और इनके लिए इनका होना कंप्यूटर में ज़रूरी नहीं है। और भी डिफरेंस हो सकते हैं। मैंने कहा कि स्टूडेंट के लिए ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 2 नंबर का, तो मैंने 4 डिफरेंस बताए। आप और भी इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, और आप मेरे साथ बेशक शेयर करें अगर आपको वो कोई पॉइंट इंटरनेट पे आप ढूंढते हैं और वो समझ नहीं आता, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो पॉइंट भी कंप्लीट समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। इंशाल्लाह नए लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।